हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है जी। आज हम क्लास 10 कोर्स बी स्पर्श के पद्य खंड को देखेंगे, साखी, जो कि कबीरदास द्वारा रचित है। इसके प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार नष्ट हो जाता है और ऐसा करने से हमारे तन को तो शीतलता प्राप्त होती ही है, साथ ही सुनने वाले को भी सुख की अनुभूति होती है। इसलिए सदा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सुख और प्रसन्नता की अनुभूति हो सके। अगला प्रश्न, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत साखी में दीपक भक्ति रूपी ज्ञान के लिए प्रयुक्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भक्ति रूपी ज्ञान के लिए। ठीक है, जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलते ही मन का अंधकार यानी ईर्ष्या, द्वेष, मन के जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? तो ईश्वर कण कण में व्याप्त है, किंतु हम उसे ईश्वर की कृपा बिना नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि में ही कस्तूरी खुशबू मौजूद रहती है, लेकिन वह उसे पूरे जंगल में पाने के लिए भटकती रहती है, फिर भी वह उसे प्राप्त नहीं कर पाती। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य भी ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर और मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वह हमें प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो हमें अपने हृदय में झांक कर देखना होगा, वहीं हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। अगला प्रश्न, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? तो संसार में भौतिक सुखों में डूबा हुआ व्यक्ति जो प्रभु की प्राप्ति के प्रयास से दूर रहकर आनंद पूर्वक खाता और सोता है, वही सुखी है। ठीक है, कौन सुखी है? जो भौतिक सुखों में डूबा हुआ है और प्रभु के भक्ति से क्या है? दूर है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग में दुखी है, वही जाग रहा है। यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने और भौतिक सुखों में लीन होने से है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोना का प्रयोग किससे है? यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयोगों से विमुख होने पर भौतिक सुखों में लीन होने से है, और जागने का अर्थ प्रभु की भक्ति में लीन भक्त से है, जो प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से क्या कर रहा है? जाग रहा है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहकर प्रभु की भक्ति में लीन होने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया? तो अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने पास रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले अनेक मिल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि निंदक की आलोचना को सुनकर हमें आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध और निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, एक ही आखिर पियो का पढ़े सुपंडित होय। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो प्रयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि संसार में पियो अर्थात प्रियतम ब्रह्म ही सत्य है। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित ज्ञानी नहीं हो सकता। जिसने भी इसे पढ़ लिया या जान लिया, वही सही मायने में क्या है? पंडित है। कबीर के उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो कबीर के साखियों की भाषा की विशेषता है कि उनकी भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को साखी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। साखी में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। विरह भुवंगम तन वसै मंत्र न लागे कोई। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि
कि विरह रूपी जो सांप है अर्थात जुदाई या अलगाव, कवि कहते हैं कि विरह एक सर्प के समान है यानी सांप के समान है। जिस प्रकार जब मनुष्य को सांप काट देता है तो उस पर मंत्र और दवा असर नहीं करती, ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जिसके जीवन में प्रभु प्रेम की तड़प जाग उठती है वो प्रभु वियोग में व्यथित हो उठता है। उस पर कोई दवा असर नहीं करती, उसे प्रभु से मिलने बिना किसी प्रकार का चैन नहीं पड़ता। प्रभु बिना वह जी नहीं पाता और यदि वह जीवित रह गया तो असामान्य हो जाता है अर्थात पागल हो जाता है। अगला, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी की सुगंध स्थित रहती है किंतु मृग उसकी खुशबू को पाने के लिए जंगल में भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा मनुष्य के हृदय में स्थित है परंतु वह उसे मंदिर और मस्जिद में ढूंढता फिरता है, जबकि परमात्मा क्या है, सर्वत्र व्याप्त है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब तक भक्त के हृदय में अहंकार था तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई और जब ईश्वर की प्राप्ति हुई तब अहंकार मन से नष्ट हो गया। कवि के कहने का आशय है कि अहंकार और परमात्मा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। ईश्वर की प्राप्ति पुस्तकीय ज्ञान या पोथियों को पढ़ने से नहीं हो सकती। पोथियों को पढ़ पढ़कर संसार में कोई पंडित नहीं बन पाया है अर्थात सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया, और जिसने पीयू अर्थात प्रेम का अक्षर जान लिया सही मायने में वो सच्चा ज्ञानी है। जिसने प्रभु प्रेम किया और उस पर समर्पित हो सके वही क्या है, सही मायने में सच्चा ज्ञानी है। तो आज के लिए आपने देखा कि किस प्रकार से हम साखी चैप्टर को के प्रश्न उत्तर को देखें। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद।